भगवान कृष्ण के बड़े प्यारे भक्त, अनन्य भक्त थे, खूब भजन करते, नियम था रोज भागवत जी का पाठ करते थे जितनी देर संभव हो सके, और कुछ भी नहीं करते, केवल भजन करते, केवल भक्ति। तो जो ऐसे कुछ लोग होते हैं, अगर केवल भजन करते हैं तो फिर संसार की नजरों में या तो वो पागल हो जाते, हे तो पागल माण्हू आ, सॼो ॾींहुं लाए पाए भजन तो करे, है ना, पागल हो गया है। या तो संसार की नज़र में पागल हो जाएंगे, या वो निकम्मे हो जाएंगे बेचारे, उनको कहा जाएगा ये कोई काम का नहीं है ना, कुछ काम नहीं करता, इसको मत कहो, इसको मत कहो, इसका ध्यान बस संतों में है, सत्संग में, और कुछ नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। पर देखा जाए तो असल में वही परिचय में आ जाते हैं भगवान के। तो ऐसे संत थे, ये रोज भागवत जी का पाठ करते, बचपन से नियम था। घर वाले बड़े परेशान हो गए, बोले क्या करेगा आगे चल के, और किसी ने सलाह दी, बोले चंगा भला ठीक थी वेंदा तो व्याह कराए उस। बोलो जय श्री कृष्ण। शादी करवा दो, अच्छे अच्छे ठीक हो जाते हैं, इसको भी जिम्मेदारी आएगी तो समझ जाएगा। घर वालों ने मान ली बात, अब ब्याह करवा दिया, शादी हो गई, पर इनका नियम नहीं छूटा। पर भगवान की दया से इनको जो घरवाली मिली धर्म पत्नी, वो भी संत सेवा करती थी, भगवत सेवा में उनकी भी रुचि थी। वो भी कुछ ही समय में समझ गई, भाई मुझे जो पति देव मिले हैं ये भगवान के भक्त मिले, सरल स्वभाव है, कुछ नहीं करेंगे, इनको भजन के अलावा और कुछ नहीं अच्छा लगेगा, तो मुझे ही कोई काम पकड़ना पड़ेगा। वो माता, उनमें इतनी भक्ति थी कि उन्होंने काम शुरू कर दिया, घर घर जाकर थोड़ा बहुत काम करती, किसी के यहाँ भोजन बना लेती, तो दो चार पैसे जो मिल जाते उससे घर चल जाता। बोलो जय श्री कृष्ण। कोई संत आते, भक्त आते तो बड़ी दिल से उनकी सेवा करते, खुद न खाकर संतों को खिलाते। एक दिन अचानक 10-15 कुछ संत आ गए घर में, और पति भागवत जी का पाठ कर रहे थे। घरवाली ने दरवाजा खोला, बड़ी खुश हुई। आते ही संतों ने कहा, माई बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? तो बोली जी जी आप अंदर आइए। अंदर आकर आसन पे बिठाया, घरवाली तुरंत रसोई में गई, भंडारे में देखा तो सब बर्तन खाली। आज तो खुद भी खाने के लिए नहीं है, खुद अपने लिए तो वो ही दे देते संतों को, पर अपने लिए नहीं, अब संतों को कहां से खिलाए। सब बर्तन देख लिए, कुछ नहीं। इधर उधर भागने लगी, अड़ोसी पड़ोसियों से भी मदद मांगी तो किसी ने मदद नहीं की। संत ने देखा कि बेचारी भाग दौड़ कर रही है, यानी पक्का घर में व्यवस्था नहीं है। वो बेचारे खुद ही उठ गए और कहने लगे, बेटा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम फिर कभी आ जाएंगे, जल पिला दो हमको, हम फिर कभी आ जाएंगे, फिर कभी भोजन कर लेंगे। जल पीकर संत चले गए आशीर्वाद देकर। अब इसे बड़ा नाराजगी लगी, बड़ा गुस्सा भी आया, उदास हो गई कि हमारे घर से संत बेचारे भूखे चले गए। आते ही उन्होंने कहा, बड़ी जोर की भूख लगी और हम कुछ खिला नहीं पाए। अंदर गई, कमरे में पति भागवत जी का पाठ कर रहा था, पोथी तुरंत जाकर बंद की। बड़ा गुस्सा आया। बोलो जय श्री कृष्ण। बोले क्या सारा दिन भागवत पढ़ते रहते हो, क्या दिया भागवत ने, क्या दिया भगवान ने? आप देखो हमारे घर से संत ऐसे ही चले गए। अब वो भी बहुत भक्ति करती थी, पर संत सेवा नहीं हो पाई तो उन्हें बड़ी नाराजगी हुई। देखो हमारे घर से संत बेचारे भूखे चले गए, कम से कम तुम इतना तो कमाते कि आज संत भूखे नहीं जाते। अरे हमको कुछ नहीं मिलता, कोई बात नहीं, संतों को मिल जाता। बड़ा डांटने लगी, बड़ा डांटने लगी। वो पति फिर भी कह रहे, अरे मुझे भागवत का पाठ करने दो भाई, बड़ा सुंदर श्लोक चल रहा है, अभी बस भगवान के जन्म का वर्णन में पढ़ने वाला हूं, मुझे पढ़ने दो, मुझे पढ़ने दो। बोलो जय श्री कृष्ण। बड़ा गुस्सा आया। वो पोथी पड़ी थी और पोथी गोद में फेंक दी। बोलो जय श्री कृष्ण। बोले लो तुम्हारी भागवत। क्या दिया है इसने? कुछ नहीं दिया, हमारे सब बर्तन खाली पड़े। वो बेचारे उदास हो गए कि तुमने मेरा अपमान किया, चलो ठीक है, भागवत का अपमान। उठ गए, तुरंत उठ गए। वो भी कहने लगी, हाँ जाओ जाओ, कोई काम ढूंढ कर आओ, सारा दिन घर में बैठे हो, कुछ नहीं करते। बेचारे निकल गए बाहर। बोलो जय श्री कृष्ण। बाहर निकल गए, भागवत जी उठाई पोथी और चले गए जंगल के किनारे, पेड़ के छांव में बैठकर फिर से पोथी खोल ली। बोलो जय श्री कृष्ण। ये संत स्वभाव। हम जैसा कोई होता और अगर हमें ऐसी कोई
अपमानजनक बातें कहता तो हम तो भक्ति नहीं करते, भक्ति छोड़ देते। बोलो जय श्री कृष्ण। पर ये संत, ये होते हैं भक्त, चुपचाप गए और फिर जाकर भागवत खोल ली और पढ़ने लगे। बड़ा सुंदर भगवान का उन्होंने उस समय वर्णन पढ़ा कि भगवान श्याम सुंदर कारागार में आए, जेल में। इतने भगवान सुंदर लग रहे हैं कि सूर्य भगवान की रोशनी, उनका तेज भी कुछ नहीं, और इतने शीतल लग रहे हैं कि चंद्रमा की शीतलता भी शर्मा जाए, इतने शीतल लग रहे हैं भगवान। फिर आगे पढ़ते गए भगवान, धीरे धीरे बड़े हुए तो घुंघरालू बाल भगवान के, भगवान पीतांबर पहनते, चप्पल नहीं पहनते भगवान। सब वर्णन पढ़ा भगवान का बड़ा सुंदर, उनको तो बड़ा आनंद आया। सुबह से शाम हो गई भागवत पढ़ते पढ़ते। बोलो जय श्री कृष्ण। अब देखो बिंदु जी महाराज कहते हैं, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना कोई अपमान कर दे भगवान का, भगवान सहन कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। पर कोई भक्त का अपमान करे तो भगवान को अच्छा नहीं लगता। तुरंत भगवान बहुत सुंदर रूप धारण करके 15-20 साल के, 15-16 साल के जैसे भगवान हमेशा रहते हैं वैसा रूप धारण करके, और भगवान एक बैलगाड़ी में बैठकर आए। बोलो जय श्री कृष्ण। आकर सुंदर रूप बनाया भगवान ने और सीधा दरवाजा खटखटाया भक्त के घर का। उनकी धर्मपत्नी ने दरवाजा खोला, बोले तुम कौन हो बेटा? तो भगवान कुछ जवाब नहीं देते। माथे पर एक टुकनी थी, उसमें कुछ सामान था, कपड़ा लपेटा हुआ था। बोले ये उतार कर दिया भगवान ने। बोले अरे इसमें क्या है, और तुम कौन हो, कहां से आए हो, परिचय तो दो। तो बोले भगवान ने इशारा किया, मैं बात नहीं कर सकता। तो माता ने भावुक होकर पूछा, क्या गूंगे हो? भगवान ने इशारा किया, बोले अरे तो कैसे पता चलेगा तुम कौन हो, कहां से आए हो, इसमें क्या सामान है, यहां क्यों रखा है? तो उन्होंने एक चिट्ठी दी भगवान ने निकाल कर, बोले इसमें सब पढ़ो इसको। जब उसने चिट्ठी पढ़ी इतने में भगवान निकल गए। बोलो जय श्री कृष्ण। अब जब उसने चिट्ठी पढ़ी तो उसमें ये लिखा था, माता तुम्हारे जो पति देव हैं वो कई सालों से हमारे लिए भागवत पढ़ते आ रहे हैं, कई सालों से हमारे लिए भागवत पढ़ी, आज तक 1 रुपया भी नहीं लिया। कई बार उन्होंने भागवत पढ़ डाली, हमने कई बार देने की कोशिश की, हर बार ठुकरा दिया, कभी नहीं लिया। हमें पता चला आज उनके घर में बड़ी जरूरत पड़ी है, आज उनके घर में कुछ भी नहीं, तो ये सब बस उनके लिए छोटी सी भेंट है। उन्होंने हमारे लिए इतना पढ़ा है तो ये थोड़ी सी भेंट उनके लिए। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसा कहकर भगवान तो चिट्ठी देकर चले गए। जब वो माता ने टुकनी से कपड़ा हटाया तो हैरान हो गई, उसमें बेशकीमती हीरे थे, ऐसे ऐसे हीरे जो किसी ने आंखों से ना देखे हो। बोले इतना इतना कीमती सामान, तो हैरान हो गई। अब तो भाई पति पर दया आने लगी। बोले हिनन के तो मां सुबह जो डाडो चलाए छो, हाँ बहुत डांट दिया इनको, भागवत मत पढ़ा करो, आज भागवत के कारण ही तो देखो इतना सब कुछ मिला। अब तो थोड़े से बेचकर आई, पैसा इकट्ठा हुआ, राशन भर दिया, दिए जला दिए, घर को सजा दिया। शाम को जब पति वापस आया तो बेचारा वो भी सोच में पड़ गया कि मेरा ही घर है, हाँ कभी यहाँ तो दिए जलते देखे नहीं, ये मेरा ही घर है। दरवाजा खटखटाया, घरवाली ने नई साड़ी पहनी थी, बच्चों ने नए नए कपड़े पहने थे। बोले भैया ये सब क्या है, किसी दूसरे के घर में तो नहीं आ गया? बोले नहीं नहीं, आओ आओ, आपका स्वागत है, आप ही का घर है। बोलो जय श्री कृष्ण। जब अंदर आकर देखा तो घर की हालत बदली हुई, इतना कीमती सामान, अरे ये सब कहां से आया भाई? बोले आपको कैसे नहीं पता, आपके ही तो यजमान देकर गए। बोले मेरे यजमान? बोले हाँ, जिनके लिए आप भागवत पढ़ते हो। बोलो जय श्री कृष्ण। वो बढ़िया सुंदर सुंदर एक बालक आया, बहुत सुंदर था। वो आकर बैलगाड़ी से उतरा, ये टुकनी रखकर गया, इसमें बेशकीमती सामान था। ये देखो चिट्ठी देकर गया, चिट्ठी जब खोली तो सब अक्षर गायब। बोलो जय श्री कृष्ण। अब तो कुछ कुछ समझ में आने लगा भक्त को। बोले एक बात बता, वर्णन बता, वर्णन बता, कैसा दिखता था वो बालक? अब जब उसने वर्णन शुरू किया घरवाली ने, तो जो सुबह भागवत में उन्होंने पढ़ा था ना, कितने सुंदर है भगवान,
अब वो सेम बताने लगे, बोले इतना सुंदर बालक था, उसमें इतना तेज था कि सूर्य भगवान का तेज भी कम पड़ जाए, और शीतलता तो इतनी थी कि चंद्रमा की शीतलता भी शर्मा जाए। इतने में ही आंसू निकल गए। बोले और बता और बता। बोले पर इतना बड़ा सेठ लग रहा था सबका माई बाप है, पर चप्पल नहीं पहनी थी। बोलो जय श्री कृष्ण। घुंघरालू बाल थे, पीतांबरी पहनी हुई थी, बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर था। तब भक्त रोने लगे। बोले ठीक तो कहकर गया, जिसके लिए भागवत पढ़ता हूं वही तो सब सामान देकर गया। अरे तू भाग्यशाली नहीं सौभाग्यशाली है, तेरे घर में नंदलाला खुद आकर सामान देकर गया। बोलो जय श्री कृष्ण। भाग्यशाली है तू। सुबह तूने संतों का डांट दिया तूने मुझे, क्योंकि संतों का अपमान हो गया, संत भूखे चले गए, तो भगवान बेचारे नहीं देख पाए। बोलो जय श्री कृष्ण। वो खुद आ गए प्रभु। तू कहती थी ना भागवत ने क्या दिया है, क्या दिया है। अरे तुझे तो लग रहा होगा आज भागवत ने सब कुछ दिया है, पर ये तो बहुत छोटी चीज है। भागवत ने मुझे आनंद दिया है। बोलो जय श्री कृष्ण। भक्ति ने, प्रभु की शरण ने मुझे आनंद दिया है, बस कि मैं उसकी रजा में हर पल राजी रहूं। ये तो बहुत छोटी चीजें हैं जो तुमको आज लग रहा है कि भगवान ने सब कुछ दिया। नहीं, भगवान ने सबसे पहले तो भक्ति का फल मुझे आनंद दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद। तभी आपने हमने गाया ना, जो उसकी रजा में रजामंद है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बोलो जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद। श्री कृष्ण गोविंद।